ननकाना साहब में इंसानियत सोज वाक़या, हुजूम ने एक शख्स को थाने से घसीट कर बाहर निकाला, लाठियों, सलाखों, लातों, घूंसों से मार मार कर कत्ल कर दिया। वारिस को बांस गाड़ कर लटकाया और बेरहमाना तशद्दुद किया। हुजूम ने वारिस की लाश जलाने की भी कोशिश की। वारिस को मुबैना तौर पर कुरान पाक की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर मारा गया। पुलिस का कहना है कि इस इल्ज़ाम में वो पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में अदालत से बरी हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हौलनाक वाक़े का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका। IG पंजाब ने DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। मकतूल वारिस पर कुरानी औराक के जरिए जादू टूने का इल्ज़ाम था। इत्तलात के मुताबिक संदराना टाउन में रिहाइश पजीर वारिस जादू टोना करता था। पहली बीवी को तलाक दे चुका था, जिसकी कहीं और शादी रुकवाने के लिए जादू टोने करता था। मुबैना तौर पर साबिका बीवी और उसके घर वालों की तस्वीरें मुक़द्दस औराक छुरी में पिरोकर मुख्तलिफ मकामात पर फेंका करता था, जिससे लोगों में इश्ताल पैदा हुआ। दूसरी बीवी का भी कोई पता नहीं। मुल्ज़िम का बाप फौत हो चुका, माँ दूसरी शादी करके उसे छोड़ गई थी। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए, न सिर्फ घर चले गए बल्कि दोनों हाथों से कान भी पकड़ लिए। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि सिलेक्शन कमेटी टूट चुकी, ताली बजाने के लिए अब दूसरा हाथ नहीं मिलेगा। इमरान खान ने ऐवान सदर में छुप कर मुलाकात क्यों की थी? तुम जमान पार्क के बंकर में छुप कर बैठे रहो, लाख प्लास्टर चढ़ा कर बैठो। घड़ी चोरी, फॉरेन फंडिंग और अपनी औलाद का हिसाब देना होगा। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि मरियम नवाज को कैप्टन सफदर की गुफ्तगू का सदमा लगा हुआ है। चोर रुसवाई के डर से इलेक्शन से भागने पर मजबूर हैं। मैं जेल तो चला जाऊंगा, क्या उसका रद्द-ए-अमल बर्दाश्त कर लेंगे? गिरफ्तारी से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, दूसरी ज़िंदगी मिली है। इमरान खान का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि कमर जावेद बाजवा रिजीम चेंज का मान गए कि मिलकर हुकूमत गिराई, सब इकट्ठे हो गए। मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा है। पंजाब और KP में तारीख की जानबदार तरीन निगरान हुकूमतें बनाई गईं। कौम इलेक्शन से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन को बरकरार रखने के लिए कौम अदलिया के साथ खड़ी है। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं, मरियम नहीं। मैं मरियम का अंकल हूँ। बेनज़ीर को भी अंकलों ने चलने नहीं दिया। शाहिद खाकान अब्बासी फिर फट पड़े। TV इंटरव्यू में कहा कि बर्दाश्त दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं। मरियम से बदमज़गी हो सकती थी, इसलिए इस्तीफ़ा दिया। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो मुझे सीनियर नायब सदर बनाया गया। मरियम को ओहदा दिया गया तो उसी वक्त इस्तीफ़ा भेज दिया। कल अगर मरियम को सदर बनाया गया तो देखेंगे कि पार्टी में रहना है या नहीं। पार्टी से निकले तो फिर घर ही जा सकते हैं। नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। दावत के बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी वर्कर्स कन्वेंशन में शरीक नहीं हुए। IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के खिलाफ ऑडियो लीक पर कार्रवाई का फैसला। ज़राए का कहना है कि शौकत तरीन को आइंदा चंद दिनों में FIA गिरफ्तार कर सकती है। FIA ने शौकत तरीन के हवाले से तहकीकात मुकम्मल कर ली। शौकत तरीन की IMF के हवाले से ऑडियो सामने आई थी। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हतक इज्जत का केस। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई। इमरान खान जमान पार्क से बजरिया वीडियो लिंक पेश। बयान में कहा कि 2008 में $30 लाख की HBG ग्रुप में सरमायाकारी की। रकम 2015 में शौकत खानम अस्पताल को वापस दी। सरमायाकारी की मंजूरी चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज हैदरी ने दी थी। शौकत खानम को सालाना 9 अरब का डोनेशन मिलता है। कैसे मालूम होगा कि कौन सी डोनेशन लीगल है और कौन सी नहीं?
ख्वाजा आसिफ के वकील का सवाल पूछा, क्या आपको ऑफशोर कंपनीज में सरमायाकारी का इल्म है? इमरान खान का जवाब, कहा कि अब मालूम हुआ है कि 2 ऑफशोर कंपनीज में शौकत खानम अस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। ख्वाजा आसिफ के वकील की इमरान खान पर जरह मुकम्मल। शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज 4 मार्च को तलब। लाहौर की खुसूसी अदालत ने ताहिर नकवी को भी बतौर मुल्जिम तलब कर लिया। दोनों मुल्जिमान को 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत का कहना है सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मवाद मौजूद है। तफ्तीशी अफसर ने 113 गवाहान के बयानात और दस्तावेजी शहादत को नजरअंदाज किया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान को कैसे बेगुनाह करार दिया। FIA ने इस केस में सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दी थी। साबिक दौरे हुकूमत में नैब के अकूबत खाने में इंसाफ का कत्लेआम हुआ। बेगुनाहों को चुन चुन कर नैब के अकूबत खानों में भिजवाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में बाब पाकिस्तान का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, बाब पाकिस्तान मंसूबे में गबन पर नैब ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो दोहरे मयार हैं जिसके बायस मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंचा। शेख रशीद की मरी में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुनाया। 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त खारिज कर दी। 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। पंजाब में 9 और KP में 16 अप्रैल को पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने की तजवीज़ तैयार। आइंदा हफ्ते पंजाब का शेड्यूल जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने 13 फरवरी को अहम इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट फैसले को मद्देनजर रखते हुए लाहे अमल तय किया जाएगा। शहर की सड़कें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। हम इसको उस वक्त तक के लिए मौखर करते हैं जब तक कि बहरिया की ये एक्सरसाइज चल रही है। इसकी तारीख का हम फैसला कर लेंगे। MKM का अमन मशकों तक कराची में धरना मौखर करने का ऐलान। कन्वेनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का गवर्नर सिंध की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शहर में धरने देना अगर किसी का हक है तो वो हमारा ही है, लेकिन हमने इस हक को सबसे कम इस्तेमाल किया। हमेशा मुल्क की सलामती और मफाद को तरजीह दी। अमन मशकों के बाद धरने की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा नाकाम। भारत को फिर शर्मिंदगी का सामना। मोदी सरकार की 14 फरवरी को पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर उसी तर्ज का एक और ड्रामा रचाने की इत्तला। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में बारूद से लेस धमाका खेस गाड़ी से हमले का मंसूबा। खुफिया इत्तला के मुताबिक किसी नौजवान से खुदकुश हमला करवाना और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर और ISI पर थोपने का प्लान था। पाकिस्तान ने मकरू भारतीय मंसूबे का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर इलेक्शन जीतना चाहती है, चाहे कितने ही फौजी क्यों ना मारने पड़ जाएं। कोहलू में ऑपरेशन के दौरान शहीद मेजर मोहम्मद जवाद और कैप्टन सगीर अब्बास पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी और कोटअदू में अदा की गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकूमत की बिजली महंगी करने की तैयारी। बुनियादी टैरिफ में ₹3.39 फी यूनिट इजाफे के लिए काबीना की मंजूरी का इंतजार। ज़राए का कहना है कि बुनियादी टैरिफ में इजाफा खुसूसी फाइनेंसिंग सरचार्ज की मद में होगा। इजाफी सरचार्ज जून 2023 तक वसूल किया जाएगा। टीआई की हुकूमत आई तो फिर उन्हें यही बयान दिया कि अभी तो हम मुस्लिम लीग का गन साफ कर रहे हैं, और अब PDM की हुकूमत आई, अब ये कहते हैं कि अब तो हम PTI का गन साफ कर रहे हैं। जमात इस्लामी का मार गई महंगाई। लॉन्ग मार्च पिंडी की जानिब गामजन। दूसरे रोज शरका का गुजरात में पड़ाव।
सिराजुल हक कहते हैं कि पीडीएम और पीटीआई दोनों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। कहते हो जेल भरो, हम कहते हैं पहले आवाम का पेट भरो। पंजाब में आटे के बहरान का खतरा, आटा मिलों का 13 फरवरी से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन इफ्तिखार भुट्टो कहते हैं कि पीर से फ्लावर मिल्स गंदम नहीं उठाएंगी, मंगल से मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं होगी। आटा मिलों के खिलाफ एमपीओ के तहत कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। स्वात में कई फुट तक बर्फबारी से जिंदगी का पहिया जाम, रास्तों की बंदिश से सयाह फंस कर रह गए। शदीद सर्दी में पैदल सफर पर मजबूर, हुकूमत और इंतजामिया से फौरी मदद की अपील। गिलगित और मजाफाती इलाके में बर्फबारी की लपेट में, जिला स्तोर में बलाई इलाकों का हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता। आ गया वो शाहकार जिसका था सबको बेसब्री से इंतजार। HBL PSL सीजन 8 का ऑफिशियल नगमा जारी कर दिया। तराने का टाइटल सब सितारे हमारे हैं, जिसमें आसिम हजर, शायर गुल, फारिस शफी और अब्दुल्ला सिद्दीक ने आवाज का जादू जगाया। HBL PSL का नया सीजन, नई किट्स और नया आज़म, मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स जलवे बिखेरने को तैयार। 6 टीमें ट्रॉफी के हुसूल की जंग लड़ेंगी। कराची के शेर ब्लू जर्सी में धाक बिठाएंगे। हेड कोच रोहाना का किंग्स को फिर चैंपियन बनाने का आज़म। इवेंट का आगाज पीर को मुल्तान में होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। लाडले चैनल को नवाजने की कोशिशें, वफाकी हुकूमत जियो सुपर को PSL की कवरेज दिलवाने के लिए पर तोड़ने लगी। पूरा इवेंट दाव पर लगाने को तैयार। ARY से ब्लैकमेलिंग, वफाकी हुकूमत ने धमकी दे दी। कहा कि जियो सुपर को भी HBL PSL दिखाने दे वरना 10 स्पोर्ट को इजाज़त नहीं देंगे। ARY इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत अदालती फैसलों पर अमल करते हुए PSL नशरियात में रुकावट से बाज रहे। चौदह फरवरी को पेशावर ज़ल्मी से पहला मैच है। वैलेंटाइन पर पहले ही बीवी का बहुत प्रेशर होता है। सदर कराची किंग्स वसीम अकरम की ARY PSL स्पेशल में खट्टी मीठी बातें। कहा कि कराची और लाहौर के फाइनल की ख्वाहिश करने वाले आकिब जावेद के मुंह में घी शक्कर। ये भी बता दिया कि मुफ्त के टिकट मांगने वालों का फोन ही नहीं उठाता। आरज़ू के पंख लगा के आसमां के रंग चुरा ले, झूम झूम के खेल खेल में दुनिया की तू नींद उड़ा ले, नींद उड़ा ले। पावर का ये गेम है, नींद उड़ा ले, पावर का ये गेम है। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का तूफान, सबसे बड़ा क्रिकेट शो, हर लम्हा पुरजोश शायकीन क्रिकेट का जोश जगाने आ रहा है। एक बार फिर मासूमाना शरारतें, चैंपियन कप्तान यूनुस खान, कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए और तबसरे, आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। तो हो जाएं तैयार, पीर से रोजाना रात 11:03 पर। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला आज होगा। केप टाउन में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज टकराएंगे। कौमी टीम की प्रैक्टिस, कोचेस की निगरानी में टारगेट, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें। ऑलराउंडर आलिया रियाज कहती हैं कि भरपूर तैयारी है, कोशिश है हिकमत अमली के तहत खेल कर अच्छा परफॉर्म करें।